बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो चौथा लेक्चर है वो इशाल फातिमा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दिया जा रहा है। तो हमने अब बेसिक चीज़ें, तो जैसे आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, पहले जो 3 आए हैं उसमें हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं और समझ भी ली हैं और आप लोगों ने सीख भी ली है। तो अब हम जो अगली चीज़ पे आ रहे हैं वो हम अब कर रहे हैं कि हम उसको एंट्री करना, यानी कि बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को एंटर कर देना मैन्युअली तौर के ऊपर, ठीक है ना। तो इसके बाद रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मैं 5वें लेक्चर में बताऊंगा, वो तो सिस्टम और सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगी। अब हमने किसी भी चीज को एंटर करना है, तो मैं फर्स्ट किया, अब एक दुकान के ऊपर आज आया हूं और आज मेरा पहला दिन है और दुकान, इससे गरज नहीं है कि वो पहले से वहां पे स्टॉक मौजूद है या कि वो नई शुरू हुई है, ठीक है। तो हमने अगर वो पहले के भी वहां पे माल पड़ा हुआ है तो उसके भी खाते मेंटेन करने हैं और अगर शुरू हुई है तो उसके भी करने हैं। तो सबसे पहले हम उसे पूछेंगे, जी आप हमें बताएं कि आप किन किन से माल लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टॉक को देखना है। तो फर्ज किया कि मैं आज एक दुकान के ऊपर आया हूं, तो वहां पे आज 3 से 4 किस्म के बिल आए हैं। तो मिसाल के तौर पे वहां पे मैं कहता हूं कि मैंने इस तरह की एक अपनी शीट बनानी है, ठीक है। वहां से मैंने उनसे एक कॉपियां मंगवा लेनी है। मैंने आपको बताया कि हर चीज की अलग अलग कॉपी होगी, ठीक है। बाजार से बनी बनाई भी मिलती हैं, उर्दू बाजार से या जिस जगह से भी, या अगर आपके पास बनी बनाई भी नहीं है तो आप इस तरह वो डिजाइन करके बना सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह एक बनानी है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक पार्टी का बिल है। जो भी पार्टी या जो भी दुकानदार माल खरीदता है उसके पास एक इनवाइस आती है जिससे वो लेता है, उसका एक बिल आता है, उसकी एक बिल्टी नंबर आती है। ऐसे नहीं होता, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ हूँ, मैं कराची से माल मंगवाया, मैंने लाहौर से माल मंगवाया, मैंने किसी जगह से भी माल मंगवाया, तो जब वहां से माल वो बुक होता है तो वहां पे भी एक इनवाइस बनती है, उसके ऊपर एक इनवाइस होती है, उसके ऊपर डेट होती है। चाहे वहां पे कंप्यूटर लगा है या नहीं लगा, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, वो हाथ से भी बना के दे दें तो वही उनकी इनवाइस नंबर और वही उनका पार्टी बिल होता है। अब वो हमारे पास आ गया पार्टी बिल, ठीक है। हमने इसी तरह की एक अपनी शीट बना लेनी है, उसके ऊपर एक पेज के ऊपर हमने उस पार्टी का नाम लिख लेना है, ठीक है। बिल फर्स्ट, हम उस पार्टी का कोई भी नाम लिख लेते हैं। बिल फर्स्ट खुरम गारमेंट्स से वो माल आया है, ठीक है। तो ये खुरम गारमेंट्स का एक पेज बन गया, एक शीट बन गई, ठीक है। अब हम इसी का ये माल एंटर करेंगे और ये शीट अब इसी की रहेगी, इसी के नाम से रहेगी। अमूमन हम ये करते हैं कि 5, 7, 8 पेज छोड़ के फिर अगला देते हैं। बाज होते हैं सप्लायर होते हैं हमारे पास ज्यादा, बाज के 100 होते हैं, बाज के 50 होते हैं, बाज के 200 होते हैं। तो उस हिसाब से रजिस्टर्ड हमने लेना है, यानी कि खुरम गारमेंट्स का आ गया पेज नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो फिर अगला आएगा तो वो 2, 4 पेज, 6 पेज, 7 पेज के बाद ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इससे हमारे पास अब क्या चीज आई है, आज की तारीख में माल आया, तो आज की यहाँ पे हमने लिख देनी है डेट। आज बिल फर्ज क्या डेट है, 3, ठीक है, 3/12/2022। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको मतलब कि इस तरह बता रहा हूँ कि जो आपको यूज होता है काम, ठीक है ना, कि आपको आसानी से पता चल जाए। अच्छा, अब जो भी माल आता है याद रखिएगा उसका बिल्टी नंबर होता है। उसका बिल्टी नंबर अगर वो बोरे पे है, ठीक है, शॉपिंग बैग में है, या वो डब्बों में है, या वो कार्टन में है, तो एक बिल्टी नंबर आपके पास आएगा, ठीक है। बिल्टी नंबर आएगा, यानी बिल्टी नंबर क्या होता है, जो बिल्टी लेके आता है। ऐसा तो नहीं है कि माल आप लेके आ रहे हैं कराची से, वहां से बुक होता है, जैसे हमारी कार्गो है, मुख्तलिफ किस्म की हमारी सर्विसेज हैं। अच्छा, वो बिल्टी नंबर क्या होता है, वो बिल्टी नंबर वहां से लगता है, वही बिल्टी नंबर यहाँ तक चलता है। इसी बिल्टी नंबर से आपका वो माल बुक होता है, वो बिल्टी नंबर आता है, वही बिल्टी नंबर आपने यहाँ के ऊपर लिख लेना। कितना है बिल फर्स्ट, 20/20। मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। अमूमनी तौर पे बाज़ औक़ात होता है बोरे 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, शापर 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो हम लिख लेते हैं बटा, क्या लिख लेते हैं, बटा, यानी कि 20/20 से हमारे पास 5 शापर आए हैं बिल फर्ज, या 5 कार्टन आए हैं। बात समझ आ रही है,
बिल्टी नंबर 1 की होगा, शापर 5 होते हैं। अब ये तो नहीं है कि वो सारा माल पैक करें, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो एक ही शापर में हो, 5-6 शापरों में पैक होता है। कैपेसिटी के हिसाब से होता है ना, बात समझ आ रही है? कैपेसिटी के हिसाब से होता है। तो अमूमन हम लिख लेते हैं बटा 5। शापर बिल फर्ज 1 है तो आपने लिख लेते हैं बटा 1। ये याद रखिएगा जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ताकि इन केस बाद में भी आपको ये पता चलता है कि ये माल आया था कितने शापरों में आया तो क्या। अच्छा, रसीद नंबर, इनवाइस नंबर, ये इनवाइस नंबर वो जो माल आया है पार्टी ने भेजा है, पार्टी साथ बिल भी भेजती है, पार्टी साथ बिल भी भेजती है। जाहिर बात है बिल के साथ को माल सेल करता है? नहीं करता। वो बिल आपके पास चाहे व्हाट्सएप पे आया है या चाहे वो उस शॉपर के अंदर, बोरे के अंदर, कार्टन के अंदर मौजूद है, वो आपने यहाँ पे बिल नंबर लिख लेना है। बिल नंबर है उसका 10-20, ठीक है, ये उसका बिल नंबर है। अच्छा, माल है, स्टॉक है, क्या चीज आई है यहाँ मेंशन करना चाहें तो ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहें तो ठीक है। बिल फॉर यहाँ पे आपके पास गारमेंट्स का माल है, एक बंदे का बुटीक है और एक माल है, उसके अंदर उसकी शूज भी हैं, बैग भी हैं, ज्वेलरी भी है, तो यहाँ हवाला दे देंगे यार इस बंदे से क्या चीज आई है। नहीं लिखना कुछ तो ना लिख लें, जस्ट वो माल ही रहेगा। यहाँ पे रकम, कितनी रकम का माल आया है, कितनी रकम का माल आया। बिल फॉर यहाँ पे आपके पास माल आया जिस बंदे ने भेजा 1 लाख का, कितना 1 लाख आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वसूल रकम नहीं है, ठीक है, ये क्रेडिट डेबिट ही हो रहा है, लेकिन ये मैं जरा आपको उर्दू में बता रहा हूँ जिस तरह हमारे यहाँ रोजमर्रा काम होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे उसका बैलेंस कितना आ गया, 1 लाख, कितना आ गया 1 लाख रुपया। ये आपने उसकी एक एंट्री कर दी, उसका ये क्या बन गया, लेजर बन गया। उसका क्या बन गया, उसका क्या बन गया, लेजर बन गया। ये उसका बन गया लेजर। एक लेजर उसके पास बना होगा, एक लेजर आपके पास बन गया, ठीक है, एक बंदे का। अच्छा, इनकेस अगला दिन आ जाता है या 2 दिन बाद आपने उसको पेमेंट दी, आपने उसको पेमेंट दी, या उसी दिन उसका माल आ गया तो रात को आपने क्या कहा, शाम को यार उसको पेमेंट लगवा देते हैं। पेमेंट लगवाने के भी तरीके हैं, आज तो इजी पैसा, आजकल इजी पैसा भी है और बैंक के जरिए भी लगती है। तो आपने उसी दिन आपने उसको कहा यार कुछ क्या करते हैं, पेमेंट वसूल करा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बिल्टी नंबर भी नहीं है, सी नंबर भी नहीं है, यहाँ पे आप दे देंगे। अगर तो आप उसको, अगर तो वो बंदा आपके पास आ गया पेमेंट लेने के लिए पेपर, तो आप लिख देंगे कैश बाय हैंड, कैश बाय हैंड। और अगर आपने बैंक के जरिए लगवा रहे हैं तो आप उसकी इनवाइस नंबर दे दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑनलाइन भी, क्या लिख सकते हैं, ऑनलाइन भी आपने पेमेंट उसको लगवाई है। बाय हैंड है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बाय हैंड, ठीक है, यानी कि वो खुद आया है। और आपने उसको कितनी वसूली दी, उसको कितनी वसूली दी, बिलफर्ज आपने उसको दे दी वसूली 50,000, कितनी दे दी 50,000, तो बकाया उसका कितना रह गया 50,000 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बंदे की शीट बनेगी मैनुअली, क्या बनेगी, बुक कीपिंग मैनुअली। इसी तरह फिर ये खुरम के बाद कोई और है, इस्माइल गारमेंट है, जजेब गारमेंट है, एवरी फैशन है, कुछ भी है, तो ये आपकी वो शीटें बनती रहेंगी इसी तरह। यानी कि आपने अब अपने लेजर बनाना शुरू कर दिया, आपने माल एंटर करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई। बिल्कुल, कि इस तरह से हमने जर्नल एंट्री करनी है और फिर इसी तरह से हमने अपने अखराजात भी डालने हैं, ठीक है ना। तो आज तक का हमारा जो लेक्चर था वो यही तक था।